Okay, so let's start page object model framework. Okay, so what is page object model? Page object model is a design pattern in Selenium where we create separate Java class for each web page of an application. ठीक है? Each class contain web pages, web elements. Each class contains web element. Web element means locators. Okay, and methods, that is actions which are working on these locators. Okay, each page equal to one जावा क्लास दैट नोज हाउ टू इंटरेक्ट विद दैट पेज, यानी कि उस पेज के अंदर एक क्लास होगा। पेज इज पेज इन द सेंस वो एक जावा क्लास होगा और उसमें एलिमेंट्स होंगे और उसमें मेथड होगी। ठीक है, अभी why page object model? Okay, without page object model, if locator changes you might have to update it in many test scripts. Okay, with page object model you update in one place only because locators are stored in a single page and class. Okay, benefit: code reusability, easy to maintain, readability, reduce duplication of code. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको हम मतलब कर सकते इजीली। ठीक है, और स्ट्रक्चर कैसे होगा हमारा? देखो स्ट्रक्चर इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा हमारा। पेजेस बनाएंगे हम, पेजेस के पैकेजेस के अंदर अलग अलग नाम से पेजेस बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद टेस्ट के लिए अलग से टेस्ट का पैकेज बनाएंगे, उसके अंदर दो टेस्ट क्रिएट करेंगे। ये होगा हमारा डेटा प्रोवाइडर वाला और ये होगा हमारा इसके साथ साथ और एक टेस्ट केस बनाएंगे हम जिसको ग्रीन कार्ट यानी कि ऐड टू कार्ट शॉपिंग साइट वाला करेंगे। और ये लॉगिन टेस्ट में हम क्या करेंगे, मल्टीपल यूजर्स को लॉगिन करके देखेंगे। ठीक है, तो पेज फैक्ट्री क्या होता है? पेज फैक्ट्री डॉट इनिशियलाइज एलिमेंट अभी डब्ल्यू कॉमा दिस, ये चीज़ है क्या? दिस लाइन इज टू इनिशियलाइज पेज एलिमेंट्स। ठीक है, ये पेज के एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। अभी उसका पर्पस क्या है? इट इनिशियलाइज ऑल द फाइंड एलिमेंट्स एनोटेशन इन योर क्लास। ठीक है, तो अभी कैसे इस्तेमाल करेंगे? पेज को डिजाइन करना कहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे पहली चीज कैसे करोगे वो चीज समझनी शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक पूरा फ्रेश प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम फॉलो करता हूँ, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल 3। ठीक है, तो नेम कन्वेंशन ऐसे फॉलो करेंगे। एक नया मेवन प्रोजेक्ट बनाएंगे पूरा प्रॉपर। ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच। यहाँ पे इसको नाम दे देते न्यू। और इसके बाद के जो भी सेशन चलेंगे उसमें हम ये चीज ये सेम प्रोजेक्ट में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक ही बार में सिटिंग में नहीं समझ में आएगा तो पूरा हम इसको कंटिन्यू करेंगे। 2-4 सेशन तक एक ही प्रोजेक्ट में काम करेंगे पूरा स्टार्ट टू एंड, जिसमें एक्सटेंड रिपोर्ट, एक्सेल से डेटा रीड करना, ठीक है, लिसनर्स, सारी चीजें करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू मेवन प्रोजेक्ट, क्रिएट सिंपल प्रोजेक्ट। मेरा डायरेक्टरी इक्लिप्स वर्कस्पेस तक होना चाहिए, तो यहाँ से इसको हटा के यहाँ तक आया, सिलेक्ट फोल्डर कर लिया, यूज डिफ़ॉल्ट, नेक्स्ट। चलो यहाँ पे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल 3 इस नाम से बनाता हूँ, सेम नाम को कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट कर दिया, फिनिश। ठीक है, देखो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल 3 नाम से रिपॉजिटरी बन गया। ठीक है, अभी जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें बेसिक बेसिक उसको उठा के रख देते हैं, यानी कि पॉम फाइल में मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी। देखो डिपेंडेंसीज में मुझे चाहिए सिलेनियम की डिपेंडेंसी, टेस्ट एनजी की अभी के लिए। ठीक है, जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे ऐड करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इन दो डिपेंडेंसीज को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया। यहाँ से और एक यहाँ पे ये वाला मेरा पाँव। ठीक है, तो दोनों को बाजू बाजू में कर देते हैं। ये मेरा अभी वाला पाँव, ये पहले वाला, तो यहाँ पे डिपेंड DENCIES डिपेंडेंसीज लिख दिया। अपने आप क्लोजिंग वाला ब्लॉक आ गया, तो इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, दोनों को सेव कर लिया। सेव करते ही
देखो स्पेलिंग मिस्टेक कर लिया तो गलत हो गया, डिपेंडेंसीज अभी सही है, सेव कर लेता हूँ। देखो प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया, मेरे प्रोजेक्ट में मैवन की डिपेंडेंसी सारी ऐड हो गई। ठीक है, ये चीज़ कर लिया अभी। ठीक है, तो अभी प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट जावा इसमें लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे दो पहले सबसे पहले पैकेजेस बनाएंगे, एक बनाएंगे पेजेस, ठीक है, दूसरा पैकेज बनाएंगे टेस्ट पैकेज, टेस्ट CKAJ टेस्ट पैकेज। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, डेटा, डेटा हमको कहाँ से लाना है, वो अपने जब डेटा लेंगे तो ठीक है, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल से हमने लिया था, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन फाइल और एक्सेल फाइल। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में से हमने लिया था ब्राउज़र और क्रोम और इन्वायरमेंट का नाम। ठीक है, तो और हेडलेस मोड, यानी कि ये तीन चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे कैसे डेटा फोल्डर को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ, राइट क्लिक पेस्ट। ठीक है, इट इज़ नथिंग बट जस्ट अ फोल्डर, ओके, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टीज फाइल बनाई है। प्रॉपर्टीज फाइल की एक वीडियो हमारी टेस्ट एनजी में है, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टीज फाइल से डेटा रीडिंग कैसे करना है, तो ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज फाइल है, तो बस वैसी मेथड हमने यहाँ पे रख दी। ठीक है, अभी सबसे पहले टेस्ट एनजी टेस्ट पैकेज में जाओ, यहाँ पे जाके हम बनाएंगे बेस क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास बनाओ, क्लास को नाम दो बेस क्लास। ठीक है, बेस क्लास नेम प्रेफरेबली ज़्यादातर के वाइडली यूज़ क्यों होता है, इट जस्ट टू इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि बेस में यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉन्चिंग रिलेटेड सारी एक्टिविटी करेंगे, यानी कि ब्राउज़र को लॉन्च करना। ठीक है, ब्राउज़र को लॉन्च करने के बाद ओपन यूआरएल करना, मतलब ऐसे यूनिवर्सल मेथड बनाना जो हम बार बार यूज़ कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक वॉइड, देखते चलो और बाद में हम इसको सिंक में बैठाएंगे चीज़ों को। ठीक है, पब्लिक वॉइड इनिशियलाइज, ठीक है, इनिशियलाइज लिख के मेथड बना दिया। सबसे पहले वेब ड्राइवर चाहिए, तो सब उसका स्कोप सारे पूरे क्लास में चाहिए, तो वेब ड्राइवर डब्ल्यू करके हमने बना दिया यहाँ पे। ठीक है, इनिशियलाइज कर लिया। अभी इनिशियलाइज में मैं कहाँ से प्रॉपर्टीज रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन फाइल से, तो मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, एक फाइल इनपुट स्ट्रीम बनाता हूँ। ठीक है, फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल का नाम दे देते हैं डॉट स्लैश, यानी कि करंट डायरेक्टरी हो गई मेरा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की। ठीक है, उसके अंदर डेटा फोल्डर, डेटा फोल्डर और स्लैश, उसके अंदर कॉन्फ़िग नाम की फाइल, कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्शन को ऐड कर लो, थ्रोज एक्सेप्शन। ठीक है, प्रॉपर्टी, न्यू प्रॉपर्टीज, p डॉट लोड, लोड करो फाइल को। ठीक है, अभी फाइल में से क्या चीज़ आ रही है, एट थ्रोज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। ठीक है, तो फाइल में से क्या चाहिए मुझे, ब्राउज़र नेम, तो यहाँ पे मैं ब्राउज़र लिख देता हूँ और यहाँ पे p डॉट गेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे की सेम होनी चाहिए, यानी कि ये जो फाइल में की है वो सेम होनी चाहिए, मुझे चाहिए ये ब्राउज़र। यहाँ पे मैं की पेस्ट कर देता हूँ प्रॉपरली, ये मेंशन कर दिया। ठीक है, की रख दी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक सिंपल डिज़ाइन हो गया। अभी मुझे मोड भी चाहिए। ठीक है, कौन से मोड में जनरेट करना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग मोड, ठीक है, तो यहाँ पे p डॉट गेट प्रॉपर्टी डबल कोट में MOD। ठीक है, अभी इफ ब्राउज़र डॉट इक्वल इग्नोर केस, यहाँ पे CHROMA क्रोम, यानी कि क्रोम आया तो क्रोम में लॉन्च करो। तो कैसे चाहिए मुझे क्रोम, इनकॉग्निटो मोड में, तो क्रोम ऑप्शंस OP इक्वल टू न्यू क्रोम ऑप्शंस OP डॉट ऐड आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट में डालो इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो डालो। ठीक है,
इनकॉग्निटो डाला मैंने, ठीक है। इनकॉग्निटो डालने के बाद इफ मोड डॉट इक्वल इग्नोर केस एंड मोड में है हेडलेस, हेडलेस है तो क्या ऐड करो, ओपी डॉट ऐड आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे हेडलेस आर्ग्यूमेंट ऐड कर दिया, ठीक है। हाइफन हाइफन इनकॉग्निटो, ठीक है, हेडलेस। और सारा चीज प्रॉपर करने के बाद w इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, क्रोम के अंदर ओपी को पास कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, मेरा ब्राउज़र लॉन्च हो गया। ये होगा अगर क्रोम आया तो ऐसे चलेगा, सेम अगर एज आया तो सेम चलना चाहिए। इसको कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ, ई डी जी एज। एज के लिए क्या लिखते हैं, इन प्राइवेट, तो यहाँ पे इन प्राइवेट ऐसे लिख दिया, ठीक है। हेडलेस आया तो हेडलेस इसमें डालो, और वेब ड्राइवर इसको क्रोम ऑप्शन चाहिए था, सॉरी एज ऑप्शन चाहिए, एज ऑप्शन लिख दो यहाँ पे। एज ऑप्शन से यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे भी एज ऑप्शन लिख दो। ये एज हो गया, ये एज हो गया, इसको एज ड्राइवर कर दो, एज ड्राइवर। तो ये हो गई मेरी यूनिवर्सल मेथड, ठीक है। तो इसको जब भी मैं कॉल करूँगा ये सारी चीज़ें प्रॉपरली करेगा, और ब्राउज़र को लॉन्च करने का w डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, w डॉट मैनेज डॉट टाइम्स आउट डॉट इम्प्लिसिट वेट ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड, du ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड 10 सेकेंड डाल दो यहाँ पे, ठीक है। w डॉट मैनेज डॉट डिलीट ऑल कुकीज, ठीक है। तो ये हो गई मेरी इनिशियलाइजेशन की सिंपल एंड स्वीट मेथड, ठीक है। यहाँ पे जाए तो ऐसे करो, फायरफॉक्स डालोगे तो और एक ब्लॉक ऐड कर लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से ऐसे प्रॉपर्टी रीड करे मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल से, ठीक है, और यहाँ पे सारी चीज़ें सेट कर ली, ठीक है। इसके बाद और एक मेथड बनाएंगे जहाँ पे मैं ब्राउज़र को लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि साइट को ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो पब्लिक वॉइड ओपन यूआरएल इस नाम से मेथड बना ली थी मैंने, ठीक है। ओपन यूआरएल, ओपन यूआरएल के अंदर मुझे क्या लिखना है, w डॉट गेट। अभी ये गेट कहाँ से आएगा, जहाँ पे भी मैं साइट को यानी कि इस मेथड को कॉल करूँगा वहाँ पे ये चीज़ आएगी। अभी स्ट्रिंग यूआरएल, अभी देखो कैसे काम करेगी ये चीज़, ठीक है। यूआरएल, अभी ये मेथड हो गई। अभी सिंपल देखो, यहाँ पे ये चीज़ होगी, यहाँ पे ये, और सारा टेस्ट होने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे पब्लिक वॉइड टर्मिनेट सारे टेस्ट होने के बाद कर दो w डॉट क्विट, ठीक है। यहाँ पे यूज़ करता हूँ आफ्टर, आफ्टर टेस्ट या आफ्टर मेथड डिपेंडिंग कैसे यूज़ करना है, ठीक है। मेथड कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चेंज करो, नहीं चल रहा है चेंज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जैसे यूज़ हो रहा है उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे गेट यूआरएल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्राउजर को लॉन्च कर लिया। अभी ये तो मैंने सारा कोर चीज लिख दिया, ठीक है। यानी यहाँ पे कोई भी यूआरएल डाल दो, यहाँ पे ये लॉन्च कर देगा, बराबर, ठीक है। सबसे पहले ये ब्राउजर ओपन करेगा, मैक्सिमाइज डिलीट ऑल कुकीज कर देगा, फिर जैसे ही मैं मेथड को कॉल करूँगा यहाँ पे साइट ओपन हो जाएगी। अब ये मेथड को मैं कॉल कहाँ से करूँगा, सबसे पहली चीज, ठीक है। तो ये चलेगा कैसे, तो एक सिंपल सा, अभी यहाँ पे बेस क्लास के अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट क्लास बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ग्रीन का टेस्ट, ये ग्रीन का टेस्ट है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी जैसे ग्रीन का टेस्ट ये बना लिया मैंने, ठीक है। अभी ये मेरा एक्चुअली टेस्ट मेथड है, ठीक है। तो अभी ये कैसे काम करेगा देखो, ये टेस्ट मेथड है और ये बेस क्लास है। तो
ये हो गया, ये क्लास हो गया पेरेंट, और ये हो गया चाइल्ड। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मुझे कब मिलेंगी? जब मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, एक्सटेंड, यानी कि ये वेब ड्राइवर, ये सारी प्रॉपर्टीज मुझे कब दिखने लगेंगी? जब मैं इसको क्या करूँगा, एक्सटेंड। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सटेंड्स बेस क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, बेस क्लास को एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, अभी अभी क्या हो गया, अभी जो जो मैंने यहाँ पे मेथड्स ये सब है, मुझे यहाँ पे उनका एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, बराबर। अभी नेक्स्ट स्टेप तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट मेथड बनाओ जिस जहाँ पे एक्चुअल टेस्टिंग की एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो पब्लिक वॉइड यहाँ पे टेस्ट बनाता हूँ मैं शॉपिंग का। ठीक है, शॉपिंग नाम से एक टेस्ट बना लिया। ठीक है, अभी ये टेस्ट कब चलेगा, जहाँ पे मैं ऐसे एट द रेट टेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एट द रेट टेस्ट कर दिया, तो सबसे पहले ये एट द रेट टेस्ट चलने की कोशिश करेगा। बराबर, बराबर, यस और नो। तो अभी यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अगर मैं इसको एट द रेट बिफोर भी चला सकता हूँ, और यहाँ पे ऐसे एट द रेट बिफोर टेस्ट, इसको ऐसे भी चला सकता हूँ। ठीक है, ये बिफोर चला, ये बिफोर जैसे चला इसने सारी चीज़ें इनिशियलाइज कर ली। ठीक है, ये इनिशियलाइज होने के बाद मेरा एग्जीक्यूशन कहाँ पे आएगा, मेरा एग्जीक्यूशन आ जाएगा यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे एग्जीक्यूशन आया, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉल कर रहा हूँ, ओपन यूआरएल को, ओपन यूआरएल। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, साइट को, जो हमारा ग्रीन कार्ड साइट है उसका यूआरएल पास करता हूँ अभी। ठीक है, यानी कि हमारा जो टेस्ट है, यहाँ पे क्या करना है हमको, एक एक करके वेजिटेबल का नाम डालना है, ऐसे ऐसे ऐड करना है वेजिटेबल्स को, यहाँ पे जाना है, चेकआउट करना है, और कोड वगैरह सारी चीज़ें अप्लाई करके हमको यहाँ पे इसको करना है सक्सेसफुल तक। ठीक है, तो यहाँ का सबसे पहले यूआरएल खुलना चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको यूआरएल पास कर देता हूँ। तो अभी देखो सिस्टमेटिकली कैसे चलेंगी चीज़ें। सबसे पहले ये चला बिफोर टेस्ट, जैसे बिफोर टेस्ट चला, बराबर, उसके बाद ये गया टेस्ट के अंदर। जैसे टेस्ट के अंदर गया, इसने ओपन यूआरएल मेथड को कॉल किया, ओपन यूआरएल में जो भी यूआरएल मैंने यहाँ पे पास किया वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे ही टेस्ट खत्म हो जाएगी, मेरा यहाँ पे क्विट हो जाएगा। ठीक है, एक एक जगह पे ब्रेक पॉइंट लगा के देखते हैं सही से चल रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी इसको रन करूंगा मैं यहाँ से, ये टेस्ट वाले मेथड से। ठीक है, यहाँ पे इस पे रखा, डिबग पॉइंट पे लगा, देखो। तो इसमें डिटेलिंग करते जाएंगे धीरे धीरे, पेज कैसे बनाना है पहले लॉन्चिंग तक का देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आया, इसने प्रॉपर्टी फाइल को रीड किया, प्रॉपर्टीज को लोड किया, देखो अभी प्रॉपर्टी लेके आया ये क्रोम, यहाँ पे मोड लिया इसने, मोड लिया क्या, हेडलेस लिया। मुझे हेडेड, ठीक है चलो हेडलेस, हेडलेस नहीं चाहिए, शुरुआत कर रहे हैं ना। ठीक है, तो हेडेड कर देते, हेडेड। ठीक है, सेव कर लेते। अभी हो रहा है, रीड हो रहा है, मतलब यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। ठीक है, ब्रेक पॉइंट लगाया, रन किया, देखो यहाँ पे आया प्रॉपरली। तो क्रोम इसने क्या लिया, क्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे इसने इनकॉग्निटो देखा, मोड में क्या देखा इसने, हेडेड। तो ये सिर्फ क्रोम को इनकॉग्निटो मोड में इसने लॉन्च कर दिया। अब ये लाइन लॉन्च कर रहा है। ठीक है, लॉन्च कर दिया, लॉन्च करने के बाद यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन जाएगा, ये मेथड ख़त्म होने के बाद यहाँ पे लाइन नंबर 11 पे आए, लाइन नंबर 11 पे यहाँ से अभी हमारा एग्जीक्यूशन जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आए, अभी यहाँ पे w डॉट गेट यू आर एल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने साइट को लॉन्च कर दिया, जैसे लॉन्च हो गए, मतलब अभी तक कुछ हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, एक एक करके हम यहाँ पे पेजेस और उसकी मेथड्स लिखना चालू करेंगे। जैसे हो गया हमारा एग्जीक्यूशन पहुँच गया क्विट वाले ब्लॉक में,
यानी कि क्विट पे, और हमने हमारा अभी एग्जीक्यूशन हो गया क्लोज। ठीक है, तो ये था हमारा स्टार्ट। इस तरीके से हमको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ तक हमने बना लिया। तो लेट्स कंटिन्यू, अभी हम बनाएंगे पेजेस। तो सबसे पहले समझो ये चीज़ है क्या और हम क्यों करने की कोशिश करें। ठीक है, तो पहले साइट क्या है हमारी, उसको देख लेते हैं। ये हमारी साइट। ठीक है, सो टेस्ट क्या करना है एक्चुअली, वी हैव टू टाइप हियर broccoli, brinjal, whatever a vegetable name first thing, then add, click on this add button, then click on this basket button, then click on this proceed button। ठीक है, तो यहाँ पे समझो ये जो सारी चीजें एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे सर्च, ऐड टू बटन पे क्लिक, बराबर। तो ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही है, यानी कि ये डैशबोर्ड वाले पेज पे। ठीक है, तो जो पेज सामने हमें दिख रहा है, ओके, each page we have to create one separate different class। Okay, so for each page we will be creating one different class separately। Okay, तो अभी कैसे करोगे, तो यहाँ पे अभी हम प्रोग्राम को लिखना चालू कर दे। तो ये बेस क्लास और ये टेस्ट क्लास हो गया। ठीक है, तो काम करते हैं, इसको एक दूसरे के पास ऐसे रख देते हैं। ठीक है, अभी तो पेजेस कहाँ पे बनाओगे, तो पेजेस हम बनाएंगे इस पेजेस वाले पैकेज में। ठीक है, तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट अभी यहाँ पे चालू होगा। ठीक है, तो पेजेस हमने बनाए। लेट सपोज मैं यहाँ पे बनाता हूँ डैशबोर्ड पेज। ठीक है, डैशबोर्ड पेज बना लिया, फिनिश। ठीक है, अभी यहाँ पे ये बेस क्लास है और ये ग्रीन कार्ड का टेस्ट क्लास है, बराबर, और ये डैशबोर्ड का पेज बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पेज बना है तो यहाँ पे हमको क्या करना है, आ, सब ये इस पेज पे मुझे क्या करना है, एलिमेंट्स को लोकेट करना है, और मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेथड बनाने हैं जहाँ पे मैं टाइप करूँ और उस पर सिलेक्ट कर पाऊँ। ठीक है, तो पहली चीज़ यहाँ पे मुझे चाहिए वेब ड्राइवर, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेब ड्राइवर W बना देता हूँ। ठीक है, तो अभी सबसे मेन, जब हम ये वेब ड्राइवर को कनेक्ट करेंगे इसके साथ, तब समझने वाली पॉइंट है। ठीक है, तो वो देखेंगे। ठीक है, तो पब्लिक वॉइड ये लिख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी पब्लिक वॉइड ऐड टू कार्ट बना लेता हूँ मेथड। ठीक है, ऐड टू कार्ट नाम की मेथड मैंने बना ली। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सर्च करूँगा और यहाँ पे मैं इसको क्लिक करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम, हमें क्या करना है, एक जो स्टैंडर्ड तरीका है, वेब ड्राइवर से एलिमेंट्स को ढूंढते हैं। ठीक है, वेब ड्राइवर से डब्ल्यू डॉट फाइंड एलिमेंट, डब्ल्यू डॉट फाइंड एलिमेंट ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हम लोग, तो हम इसको इसके बजाय एक नई तरीके से एलिमेंट्स को लिखेंगे, उसको बोला जाता है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो पहले सिंपल लिखते हैं, उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ, यानी कि जो भी अभी सपोज यहाँ पे मुझे इसको लोकेट करना है। ठीक है, इंस्पेक्ट करता हूँ इसको, तो यहाँ पे ये क्या इनपुट टाइप है, सर्च। ठीक है, एक्स पाथ कैसे लिखूंगा इसका, सर्च, ये टैग नेम है इनपुट, बराबर, तो डबल टैग इनपुट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अंदर टाइप इक्वल टू सर्च को से ये दे दिया सिंगल कोट, इसको सिंगल कोट और क्लोज। ठीक है, तो ये हो गया एक्स पाथ। तो यूजुअली मैं क्या करूँगा, ऐसे ऐसे करता था, बराबर, एक्स पाथ दे दिया और यहाँ पे डॉट सेंड केस। ठीक है, सेंड केस में लेट सपोज मेरे को ब्रोकली, मैंने ब्रोकली टाइप किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्रोकली पास करता हूँ। ओके, तो यहाँ तक सिंपल है, यहाँ तक सिंपल है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने इस मेथड को कॉल किया, ये मेरा क्या करेगा, फाइंड एलिमेंट करेगा और ब्रोकली यहाँ पे भेज देगा। ठीक है, बट ये हो गया नॉर्मल हमारा स्टैंडर्ड तरीका। ठीक है, हमको यूज करना है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल स्ट्रक्चर। ठीक है, वी आर क्रिएटिंग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, तो इसमें और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में प्रॉब्लम क्या है, सपोज यहाँ पे मैं एक ही साथ, अगर यहाँ पे मैं ढेर सारी कुछ मेथड्स बना दूँ, ठीक है, विच हैव डिफरेंट डिफरेंट एक्स पाथ एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस, सेंड कीज हो रहा है, कहीं पे क्लिक हो रहा है। ठीक है, तो
यानी यहाँ पे किसी के ऊपर सेंड कीज हो रहा है, किसी के ऊपर क्लिक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज में जाके, अभी ये मैंने यहाँ पे एक बार लिखा, ठीक है, नीचे जाके उसका एक्सपाथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करेगा, कोड में हर जगह पे मुझे इस एक्सपाथ को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हर जगह पे मुझे एक्सपाथ को चेंज करना पड़ेगा, दैट इज वेरी हेडेक फॉर मी, ओके। तो इसको स्मार्टली वे से करने का तरीका क्या है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में पेज फैक्ट्री में बनाओ और सारे एलिमेंट्स को @find by से लिखो। तो वो कैसे लिखेंगे देखते हैं। यहाँ पे @find by ऐसे लिखते हैं, @find by, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करके किसके थ्रू हम फाइंड करने की कोशिश करें, वो चीज़ एक्सपाथ लिखना है तो एक्सपाथ लिख दो, CSS लिखना है तो CSS लिख दो, जो भी आप लिखोगे उस अकॉर्डिंगली ये आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। तो जैसे एक्सपाथ लिखता हूँ मैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्सपाथ लिखूंगा और ये डबल कोट में जितना है उसको कॉपी करके यहाँ पे मैं ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। और ये मेरा सर्च एलिमेंट है, तो मैं यहाँ पे इस एलिमेंट को क्या कर देता हूँ, वेब एलिमेंट, ओके। तो यहाँ पे हम @find by और यहाँ पे वेब एलिमेंट को रिलेवेंट नाम देंगे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसी वर्ड को नाम देता हूँ ऐसे। तो ये होता है एक स्टैंडर्डाइज तरीका, जहाँ पे सारे एलिमेंट्स की लिस्ट हम इस तरीके से बनाते हैं, ओके। यहाँ पे एक सर्च वाला एलिमेंट बना लिया, तो मुझे इसको यूज़ कैसे करना है, मुझे यहाँ पे जाके सिर्फ ऐसे टाइप करना है। ये एलिमेंट का नाम क्या है, सर्च डॉट सेंड कीज। तो मेरा इतना सिंपल टास्क दिखेगा यहाँ पे, ब्रोकोली ऐसे, ठीक है। सिमिलरली मुझे जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया एलिमेंट को, मुझे इस ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जैसे मैंने ब्रोकोली टाइप कर लिया, अभी मुझे यहाँ पे ऐड टू कार्ट बटन दिख रहा है, तो इसको मैं लोकेट करता हूँ, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, ये ऐड टू कार्ट बटन है, बराबर। और बटन का मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है, बराबर। ये मुझे टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे ऐड टू कार्ट। तो इसको हम कंटेंट्स के थ्रू लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। Ctrl+F करो, यहाँ पे कैसे लिखोगे, /, टैग नेम क्या है, बटन, /बटन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंटेन्स, ठीक है। कंटेन्स के अंदर टेक्स्ट को मैच करना है, इसलिए टेक्स्ट लिख दिया, कॉमा ले दे दो, सिंगल कोट के अंदर जो टेक्स्ट मैच करना है उसको, कंटेन्स का ब्रैकेट को क्लोज करो और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दो। तो ये हो गया, मैंने क्या लोकेट कर लिया, इस बटन को, ठीक है। तो मैं इसको भी इसी तरीके से ऐसे लिख देता हूँ, @find by एक्सपाथ, एक्सपाथ लिखा हुआ तो एक्सपाथ लिख लो। यहाँ पे रिलेवेंट नाम देना, नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करना, वेब एलिमेंट। यहाँ पे वेब एलिमेंट में बनाता हूँ, इसको नाम देते हैं ऐड टू कार्ट, ऐड ऐड दे देते हैं सिर्फ नाम, ठीक है। तो ये अभी ऐड नाम का बटन है, तो ऐड BTN ऐसे देते हैं, स्टैंडर्ड तरीका, ऐड BTN, ऐड बटन, ठीक है। ऐड बटन डॉट क्लिक, कितना सिंपल दिख रहा है लिखने में। अभी इन फ्यूचर मैं ये बटन को कहीं पे भी यूज करूँ पूरे मेरे स्क्रिप्ट में, यहाँ पे लेट सपोज मेरे पास ऐसे n नंबर ऑफ मेथड्स है, ठीक है। n नंबर, यानी कि n नहीं बोलते, चलो मेरे पास ऐसे 5-6 मेथड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मेरा कन्वेंशनल w.find element करके एक्सपाथ कॉपी पेस्ट किया होता मैंने ऐसे, ठीक है। तो मैंने ऐसे अगर यहाँ पे एक्सपाथ जो मेरा कन्वेंशनल तरीका है वैसे अगर किया होता, तो मुझे कितना प्रॉब्लम होता, यहाँ पे कितने कितने बार मैं मेथड को रिपीट करूँगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं कि मुझे कितने बार ज़रूरत पड़े, ठीक है। अगर लेट सपोज इन फ्यूचर मेरा अगर एक्सपाथ में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता, एक्सपाथ में मुझे कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता इन फ्यूचर, ओके। तो मुझे हर जगह पे जा जाके एक्सपाथ में कुछ भी चेंज हो गया 1 2, तो मुझे हर जगह पे जाके चेंज करना पड़ता था, 1 2 3 4 ऐसे। तो ऐसे लिखने से क्या प्रॉब्लम मेरा इजी क्या हो गया, यहाँ से मुझे सिर्फ एक जगह पे चेंज करना पड़ेगा और ये ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ पे मैंने
ये बटन को यूज किया रहेगा, वो ऑटोमेटिकली उस चीज को ले लेगा, मुझे हर जगह पे जाके एक पाथ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एडवांटेज है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज करने का, ठीक है। तो इसको जेड करके फिर से पहले था जैसे बना लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या थी और उसका सोल्यूशन कैसे देता है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हमको, वो ये चीज थी, ठीक है। अभी अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे स्टार्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अभी। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो ये चीज बना ली। अभी एक पेंट में समझते हैं तीनों चीजों को, और एक बार ये कनेक्शन माइंड में बैठ गया ना, तो इससे आप कितने भी कनेक्शंस को बना पाओगे, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर काफी फोकस करना अभी, ठीक है। ये हो गया हमारा बेस क्लास, बराबर। ये हो गया हमारा टेस्ट क्लास, ठीक है। और ये हो गया हमारे पेजेस, ठीक है। फ्रेमवर्क में क्या इम्पोर्टेंट होता है चीज, अभी इन दोनों का रिलेशन है। इन दोनों का रिलेशन है, ये बेस क्लास इसको एक्सटेंड कर रहा है, ये बेस क्लास है, ये टेस्ट क्लास है, बराबर। और ये पेजेस है, हमारे पेज वन पकड़ लो, ठीक है। तो अभी वेब ड्राइवर कहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है वो देखो, वेब ड्राइवर हम बना रहे बेस क्लास के अंदर, ठीक है। एक्सटेंड कर लिया तो इसको तो वेब ड्राइवर का कॉपी मिल गया, बराबर। बट अभी ये वेब ड्राइवर का कॉपी इसमें कैसे भेजोगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो वेब ड्राइवर का इंस्टेंस चालू हुआ, ठीक है, जहाँ पे इनिशियलाइज हुआ बेस क्लास में, वही वेब ड्राइवर का इंस्टेंस हमें पूरे फ्रेमवर्क में पास ऑन करना होता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये वेब ड्राइवर का इंस्टेंस यहाँ से तो एक्सटेंड करके यहाँ पे आ गया, सबसे सिंपल। तो वेब ड्राइवर का इंस्टेंस यहाँ से इसमें कैसे भेजोगे, ठीक है। अभी इसमें कैसे भेजोगे वेब ड्राइवर का इंस्टेंस, ठीक है। तो सोचो कैसे भेजोगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के थ्रू भेजोगे, पहली चीज ऑब्जेक्ट चाहिए। जावा क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट बना के दो। ऑब्जेक्ट बना के दोगे तो मैं उसके साथ काम करूंगा, ठीक है। तो अभी इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनाएंगे, सबसे पहली चीज, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे अभी देखो, ये वेब ड्राइवर का इंस्टेंस कहाँ पे चालू, कहाँ पे हो रहा है वो देखो, ये हो रहा है यहाँ पे वेब ड्राइवर हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया बेस क्लास में, डिक्लेयर किया यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे डिक्लेरेशन, ठीक है। उसको लाइफ कहाँ पे दी हमने, यहाँ पे, यानी कि इनिशियलाइज वाले मेथड में, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया हमने, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पेजेस का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पेजेस। ये क्या है, डैशबोर्ड है, क्लास का नाम क्या है, डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे, डैशबोर्ड डी इक्वल टू न्यू डैशबोर्ड, ठीक है। अभी मैंने जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अभी अभी मुझे इजी हो गया इसको कॉल करना, बराबर। अभी इसमें मुझे वेब ड्राइवर का इंस्टेंस पास करना है, जो यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज किया था, और यहाँ पे मैंने उसको लाइफ दे दी, बराबर ना, लाइफ दे दी यहाँ पे। अभी ये लाइफ दी हुई चीज वेब ड्राइवर की मुझे इस क्लास के अंदर भेजनी है, कैसे भेजूंगा, ये सिंपल, ये वेब ड्राइवर को यहाँ पे पास कर दो, यहाँ पे डब्ल्यू। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ड्राइवर को यहाँ पे पास कर दिया, यानी कि मैं बोल रहा हूँ ये वेब ड्राइवर को लेके जाओ और यहाँ पे भेज दो इस क्लास में। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पास कर दिया, तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है कंस्ट्रक्टर का। कौन सा कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। अभी जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया, तो ये मुझे क्या एरर दे रहा है, देखो, क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर डैशबोर्ड, जिसके अंदर पैरामीटर भेज रहा हूँ, जिसके अंदर पैरामीटर भेजो वेब ड्राइवर का। तो जैसे ही मैं सोल्यूशन क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा, देखो। जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आ गया, देखो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। जिसका कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेम नेम एज अ क्लास नेम। तो इसका नाम क्लास का ये है, और यहाँ पे सेम चीज आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेब ड्राइवर यहाँ से पास करो, तो ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी तो ये वेब ड्राइवर का नॉलेज यहाँ पे तो आ गया, बराबर। तो इस वेब ड्राइवर को कैसे दोगे, क्योंकि यहाँ पे इसको इनिशियलाइज भी तो करना है, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करने के लिए हमको क्या लाइन लिखनी पड़ती है, पेज फैक्ट्री डॉट इनिशियलाइज एलिमेंट। और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम,
w कॉमा दिस ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अभी ये w कहाँ पे, ये w यानी कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे, इस w की बात हो रही है। ठीक है, अभी ये w का नॉलेज हमको इस w को देना है, तो कैसे दोगे, तो यहाँ पे दिस डॉट w लिखो इक्वल टू w2 ऐसे। तो ये लाइन क्या कर रही है, देखो जैसे यहाँ पे कर्सर लेके गया क्या क्या चीजें हाईलाइट हो रही, ये वेब ड्राइवर, ये वेब ड्राइवर, बराबर, ये वेब ड्राइवर, ये ड्राइवर। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं लेके गया W2 को, तो ये W2 हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो ये लाइन क्या करने की कोशिश कर रही है वो समझो अभी। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, यहाँ पे ये चीज आई, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, ये क्या करेगा, जो वेब ड्राइवर का इंस्टेंस हमने इनिशियलाइज किया था बेस क्लास में से, ओके, उसको क्या कर देगा, ये हमारे वाले जो लोकल है वेब ड्राइवर, इस क्लास का ये जो लोकल है, इसको नॉलेज दे देगा कि मैं इस वाले वेब ड्राइवर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमेशा जावा में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में असाइनमेंट पार्ट होता है, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू हमको असाइन करनी होती है वो लिखते हैं। ठीक है, यानी कि इन सिंपल शब्दों में कहो तो ऐसे, इंट इंट एन इक्वल टू, हम 5 या 10 कुछ लिखेंगे तो ऐसे। तो ये भी सेम चीज हो रही है यहाँ पे, जैसे इंट एन को मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 असाइन कर दिया, बराबर, 5 असाइन किया, तो वैसे ही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेब ड्राइवर 2 यानी कि जो वेब ड्राइवर का इंस्टेंस ला रहा हूँ उसको मैं दिस डॉट डब्ल्यू यानी कि दिस कीवर्ड से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का नाम सेम भी लिख सकते हो, डिफरेंट भी लिख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, इसको नॉलेज मिल गया इस वेब ड्राइवर का। तो जैसे ही यहाँ पे ये चीज़ हमारी सेट हो गई, फिर हमने क्या किया, पेज फैक्ट्री, सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये लाइन। तो ये लाइन क्या करता है, जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में हमने जो एट द रेट फाइंड बाय से एलिमेंट को लोकेट किया हुआ रहता है, उसको ये लाइन इनिशियलाइज कर देता है। कन्वेंशनल वे में जो हमारा नॉर्मल वे था उसमें क्या होता था, w डॉट फाइंड एलिमेंट ऐसे हम यहाँ पे लिखते थे, बराबर। तो जब जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तब हमारे एलिमेंट हम लोकेट हो जाएंगे। बट पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या रहता है, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया, ये हमारे ऑटोमेटिकली बैक एंड में सारे एलिमेंट को एक्टिव कर देगा। ठीक है, जैसे मेरे एक्टिव एलिमेंट्स एक्टिव हो गए, उनको मैं जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता हूँ। तो ये होता है उसका मेन कोर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हो गया, हमने इसको लाइफ दे दी यहाँ पे, यहाँ से वेब ड्राइवर लाया और यहाँ पे हमने बोल दिया मैं इस लोकल वेब ड्राइवर को मैंने यहाँ पे लाइफ दे दी। तो जैसे इसने लोकल को लाइफ दे दी, फिर मैंने इनिशियलाइज कर लिया एलिमेंट्स को, फिर इनिशियलाइज करने के बाद मैंने क्या किया, मेथड को कॉल किया। अभी इन चीज़ों को सिंक में कैसे बैठाओगे, ये कभी चलना चाहिए, तुम्हारा मेथड ये कभी चलेगा। ठीक है, जैसे हमारी यहाँ पे सेव कर लिया चीज़ों को, ठीक है, ये सेव कर लिया। अभी ये टेस्ट क्लास कहाँ पे गई, ये वाला। ठीक है, तो ऐसे अभी 3 चीज़ें हो गई यहाँ पे। ठीक है, अभी ये हो गया, ये हो गया पेज, ये हो गया बेस क्लास और ये हो गया टेस्ट क्लास। ठीक है, तो अभी कैसे होगी चीज़ें, सबसे पहले ये बिफोर चलेगा, बिफोर चला, उसके बाद हमारा ये बिफोर के अंदर ये ड्राइवर भी लॉन्च हो गया, यानी कि ये ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया इसका डैशबोर्ड का। ठीक है, तो जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इसने क्या कर दिया, ये लाइन ने यहाँ का कंस्ट्रक्टर एक्टिव कर दिया। कंस्ट्रक्टर एक्टिव करने के बाद क्या हुआ, हमारी जो वेब ड्राइवर की लाइफ थी, हमारे जो वेब ड्राइवर की लाइफ थी यहाँ पे आ गई, इस वाले डब्ल्यू यानी कि वेब ड्राइवर के अंदर। तो इसने एलिमेंट्स को एक्टिव कर दिया, एलिमेंट्स को एक्टिव कर दिया, यानी यहाँ तक हमारा काम हो गया। ठीक है, तो जैसे ही ये चीज़ खत्म हो गई, हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ पे आ गया, बेस बिफोर टेस्ट था ना ये, तो बिफोर टेस्ट हो गया, फिर हम आ गए टेस्ट ब्लॉक के अंदर। फिर हमने टेस्ट ब्लॉक में क्या किया, इस चीज़ को कॉल किया, किस चीज़ को, ओपन यूआरएल को। तो हमने क्या किया, ओपन यूआरएल को यहाँ पे कॉल कर दिया, बराबर। तो ये ओपन यूआरएल यहाँ पे आ गया, बराबर। तो ये ओपन यूआरएल ने क्या किया, ब्राउज़र को लॉन्च कर दिया, यानी कि ब्राउज़र के अंदर यूआरएल को लॉन्च कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको कॉल करना है। ठीक है, तो कैसे कॉल करूँगा मैं, मुझे ये डैशबोर्ड पेज का और मेरे इस ग्रीन कार्ड टेस्ट का कुछ डायरेक्ट कनेक्शन है क्या, जैसे यहाँ पे बेस क्लास का था तो इसलिए डायरेक्ट यूज़ कर लिया, बट अभी यहाँ पे तो कुछ डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं, बराबर।
मैं क्या फिर इसको ऐसे कॉमा दे के ऐसे लिखूँ क्या डैशबोर्ड पेज? ये ये मुझे जावा अलाउ करेगा क्या? डैशबोर्ड ऐसे ये मुझे जावा अलाउ करेगा क्या मल्टीपल क्लास को एक्सटेंड करना? ये भी नहीं करेगा, तो फिर कैसे करोगे? ठीक है, तो कोशिश करते हैं, देखते कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डैशबोर्ड को कॉल करने की, यानी कि डैशबोर्ड क्लास के अंदर जो मेथड लिखे उसको लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ऐड टू कार्ड लिखता हूँ। ये डायरेक्टली चलेगी क्या? नहीं चलेगी, बट मैं इसको ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डी डॉट डैशबोर्ड लिखता हूँ। ठीक है, अभी डी के पास गया तो इसको क्या मिल गया? एरर मिल गया। क्यों एरर मिला इसको डी को? क्योंकि डी का स्कोप कहाँ पे बनाया हमने? इसको डी को इस ब्लॉक के अंदर बनाया, बराबर। तो डी मुझे कहाँ पे चाहिए? बाहर चाहिए क्लास के, यानी कि ग्लोबल लेवल पे चाहिए, तब मुझे डी का एक्सेस बाहर मिलेगा। ठीक है, तो डी डैशबोर्ड को तो हमने अंदर बनाया, तो ऐसा नहीं करते, तो इसको क्या करते? बाहर बनाते। तो यहाँ से इतना हटा दो, यानी इसको कॉपी कर दो, और यहाँ पे डैशबोर्ड डी लिख दो, यहाँ पे ऐसे लिख दो, और यहाँ पे जो डैशबोर्ड लिखा था इसको हटा दो। चीज वही कर रहे हैं जैसे हमने वेब ड्राइवर का किया ना, यहाँ पे सिर्फ डब्ल्यू लिखा और वेब ड्राइवर ऊपर लिखा, सेम मैं यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने डी लिखा और उसका डैशबोर्ड यहाँ पे लिखा। तो जैसे मैं ऐसे करूँगा तो ये डी का मुझे स्कोप यहाँ पे मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे मुझे यहाँ पे स्कोप मिलने लग गया, तो जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट में से यूआरएल पास किया था, अभी मेरे ऐड टू कार्ट में मुझे क्या चाहिए? ब्रोकोली चाहिए, बराबर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ब्रोकोली ये डायनामिक पास करता हूँ, यानी कि इधर से कट करता हूँ और मैं यहाँ पे पास करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रोकोली को पास किया, ये क्या बोलेगा? यहाँ पे ऐड कर लो। तो जैसे यहाँ पे करता हूँ तो देखो, चेंज मेथड ऐड टू कार्ट ऐड पैरामीटर, यहाँ पे ऐड कर लो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेजिटेबल का नाम वेज कर देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे वेज करूँगा तो यहाँ पे मैं पैरामीटर बना लेता हूँ, तो पास कर दिया पैरामीटर, तो यहाँ पे वेज पैरामीटर पास कर। तो चीज़ कैसे चलेगी? यहाँ पे इसको सेव कर लिया, इसको सेव कर लिया, तो जैसे ही ये टेस्ट अभी चलेगा तो ये यहाँ पे यूआरएल डायनामिकली जाएगा, एज वेल एज उसके अंदर ऐड टू कार्ट के अंदर ब्रोकोली भी जाएगा डायनामिकली। ठीक है, तो अभी रन करके देखते हैं हमारा सब सेटिंग सिंक्रोनाइज में है क्या। देखो, तो ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ हर जगह पे। ठीक है, कोशिश करते हैं समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाओ और यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, बाकी लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा चलेगा? बिफोर टेस्ट। और रन कहाँ से करूँगा मैं? ये एट द रेट टेस्ट वाली मेथड से। ठीक है, तो अभी जैसे मैं रन करता हूँ, मेरा यहाँ तक लॉन्च वगैरह हो जाएगा और मेरा एग्जीक्यूशन आ जाएगा इस पॉइंट पे मैक्सिमाइज करने के बाद। ठीक है, देखते हैं चलो आता है क्या। जैसे लॉन्च किया मैंने, देखो सारी चीज़ें चल रही प्रॉपर। इसने साइट को लॉन्च किया, यहाँ पे आ गया। अभी जैसे ही ये चीज़ कॉल हो गई, यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर मैंने वेब ड्राइवर को भेजा, मेरा ये चीज़ कहाँ पे लेके आ जाएगा? कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, देखो जैसे एग्जीक्यूट किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर आया। कंस्ट्रक्टर में आने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? ये क्या कर रहा है? यहाँ पे W की वैल्यू देखो पहले, यहाँ पे क्या है? नजर आ रही है? नल, बराबर ना। वेर एज यहाँ पे जो वेब ड्राइवर हमने पास किया उसके अंदर वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पे इसमें गई वो अभी चीज, ये देखो, ये क्रोम ड्राइवर का इंस्टेंस है, ये यूनिक आईडी, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी इस वाले वेब ड्राइवर को कुछ नॉलेज है क्या मैं कौन से वेब ड्राइवर की बात कर रहा हूँ? तो यहाँ पे क्या है? नल। ठीक है, तो अभी तो इस वाले वेब ड्राइवर को मैं यहाँ से इसको नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो देखो जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, यहाँ पे आ गया, इसको भी नॉलेज आ गया। देखो अभी यहाँ पे जाओ, ये चीज समझ में नहीं आती क्या हो रही चीजें, तो इस चीज पे फोकस करो, सिंक्रोनाइजेशन कैसे बैठाना है। ठीक है, अभी जो मैं यहाँ पे जिसकी बात कर रहा था मैंने वही नॉलेज इसको ही पास कर दिया, तो अभी ये दोनों सेम चीज देख रहे हैं, सेम वेब ड्राइवर को पकड़ रहे हैं, यानी कि वही इंस्टेंस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे पेज फैक्ट्री कॉल किया, ये क्या करेगा? ऑटोमेटिकली सारे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर देगा ये। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एलिमेंट में कुछ नजर आ रहा है क्या? नल है, बराबर। यहाँ पे देखो सर्च के ऊपर माउस लेके गया, अभी ये नल है, अभी ये बटन भी नल है। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट किया, देखो एग्जीक्यूट किया तो इसने ऑटोमेटिकली एलिमेंट्स को लोकेट कर लिया एट द रेट फाइंड बाय से। तो ये सर्च के ऊपर लेके जाओ,
यहाँ पे आया नहीं, ठीक है, चलो उसको मिल गया, पर रन करके देखते हैं, चलेगा तो दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया खत्म। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये खत्म ब्लॉक। नेक्स्ट में आओ, ये ब्लॉक में आ गए बाहर। अभी फिर हमारा जैसे बिफोर सारी चीजें होगी, हम आ जाएंगे फिर से टेस्ट की तरफ। तो यहाँ पे आगे टेस्ट में, अभी यहाँ पे जैसे ओपन यूआरएल किया, तो ये ओपन यूआरएल फिर से मुझे लेके जाएगा यहाँ पे, इस वाले 65 लाइन नंबर 65 पे। तो लाइन नंबर 65 पे, तो यहाँ पे साइट को लॉन्च किया मैंने, देखो साइट लॉन्च हो गई बराबर। अभी जैसे ये हो गया खत्म, उसके बाद मेरा फिर से एग्जीक्यूशन आ जाएगा टेस्ट ब्लॉक के अंदर। मैं एक एक मेथड कॉल कर रहा हूँ ना, तो ये यहाँ पे ये खत्म हो गई। उसके बाद अभी भी ये ब्लॉक बचा हुआ है, तो ये लाइन नंबर 12 में आ जाऊंगा मैं। जैसे ए डॉट एड टू कट करता हूँ, मेरा एग्जीक्यूशन चल जाएगा लाइन नंबर 27 की तरफ। यहाँ पे देखो आया मेरा एग्जीक्यूशन यहाँ पे लाइन नंबर 27। अभी मैंने यहाँ पे सर्च में, मुझे यहाँ पे देखो अभी फिर से आया मेरा एग्जीक्यूशन यहाँ पे, देखो मैंने जैसे बोला था वहां पे उसको एलिमेंट मिल गए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी देखो माउस लेके जा रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे लोकेट हो रहा है एक्सपाथ सर्च, एड टू कार्ट में भी मिल रहा है मुझे, ब्लैंक नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे साइट में देखो ब्रोकोली, स्पेलिंग गलत हो गया इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखा, ठीक है। एड टू कार्ट बटन नहीं, तो यहाँ ब्रोकोली, ठीक है। अभी ऐड टू कार्ट जानबूझ के किया मैंने ऐसे, ठीक है। अब ऐड टू कार्ट बटन है, यहाँ पे ऐड टू कार्ट बटन है, ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक हो गया, देखो यहाँ पे आ गया, बास्केट के अंदर चीज चली गई, देखो। इस तरीके से क्या हुआ, हमने क्या किया, बास्केट के अंदर ऐड कर ली एक चीज, ठीक है। तो ये होता है पूरा फ्लो डिजाइन करना। अभी इसके अंदर ये तो एक वैल्यू हो गई जो हार्ड कोड आ रही है यहाँ से, हम इसको नेक्स्ट लेवल और डायनेमिक बनाएंगे, और एक्सेल से वेजिटेबल्स के नाम रीड करेंगे। जितने वेजिटेबल के नाम मैं एक्सेल में दूंगा, उतने बार ये मेरा लूप चलेगा, ठीक है। उतनी बार लूप चलेगा, और उतने अकॉर्डिंगली ये मेथड मेरी ऐड टू कार्ट बटन दबाते जाएगी, क्लिक करते जाएगी। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये सबसे मेन था कि ये कनेक्शन कैसे बनाए पेज और अपने टेस्ट के बीच में, सबसे इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे था, ये तीन चीजें। और ये यहाँ पे डैशबोर्ड के ऑब्जेक्ट को बाहर बनाओ, ताकि उसको एक्सटेंडेड क्लास में भी हमें एक्सेस मिल पाए, ठीक है। सो दिस इज योर हार्ट ऑफ योर फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कल कंटिन्यू करेंगे सेम चीज को सेम प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो जैसे हमने एक पेज को यहाँ पे सब सिंक कर लिया, सिमिलरली हमको क्या करना है, आगे बढ़ते हुए जितने पेजेस आएंगे उनको भी सेम स्ट्रक्चर में हमको ऐड करते चलना है। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे बेस क्लास में वेब ड्राइवर को इनिशियलाइज किया, और टेस्ट को यहाँ पे हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। बेस क्लास में हमने इसको कैसे, ये पेज वन है हमारा, इसको कैसे कनेक्ट किया इसके साथ, यहाँ पे हमने क्या किया था, बेस क्लास में क्या किया था, ऑब्जेक्ट बनाया था। कैसे बनाया, पेज पेज वन का ऑब्जेक्ट P1 इक्वल टू न्यू P1, यानी कि ये वाली लाइन, यानी कि डैशबोर्ड ये वाली लाइन। सिमिलरली कैसे करोगे यहाँ पे, अगर ये दूसरा पेज आएगा P2, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी क्या करो, उसका ऑब्जेक्ट बना लो P2 का। अभी मुझे जैसे यहाँ पे एक ये पेज हो गया हमारा टेस्टिंग के लिए जो हमको रिक्वायर है, ठीक है। दूसरा पेज हमारा बनेगा चेकआउट जर्नी का, यानी कि ये बास्केट वाले पेज है, बास्केट वाला। ये चेकआउट बटन दबेगा और ये पूरी चेकआउट की जर्नी हम करेंगे, वो पेज, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे एक दूसरा पेज क्रिएट करता हूँ। पेजेस में गया, राइट क्लिक मारा मैंने, यहाँ पे न्यू में जाके क्लास क्रिएट करता हूँ। जैसे मैंने पेजेस में डैशबोर्ड बनाया था, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चेकआउट चेकआउट का पेज बनाता हूँ, ठीक है। फिनिश, बन गया इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। अभी जैसे मैंने डैशबोर्ड के पेज को यहाँ पे सिंक किया था, सेम वेब ड्राइवर का कॉपी मुझे इस चेकआउट में भी भेजना है, अदरवाइज इसमें पता नहीं चलेगा कि कौन से एलिमेंट को मैं बात कर रहा हूँ, कौन से वेब ड्राइवर को मुझे लेके टारगेट करना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
एक वेब ड्राइवर पहले लिख लेता हूँ, वेब ड्राइवर W, ठीक है। अभी सेम चीज़ मुझे यहाँ पे करनी है जैसे मैंने यहाँ पे किया था, ठीक है। यानी कि डैशबोर्ड डी क्या था, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चेकआउट, यानी कि इसका नाम, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो सेम देते, सी सी सेव कर लो, रीनेम CH, ओके, रीनेम कर लिया, ठीक है। तो चेकआउट, चेकआउट सी इक्वल टू न्यू चेकआउट। जैसे ही यहाँ पे मेरा ओरिजिनल वाला वेब ड्राइवर जो इंस्टेंस चालू हुआ था वो यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ है एजिया क्रोम में, ठीक है। तो सेम मुझे जैसे मैंने डैशबोर्ड में पास किया था, मैं यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ, इसको पास कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ये बोलेगा मुझे क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली आ गया बना के, ठीक है। तो ये लाइन को ऊपर लिख दो। तो जैसे यहाँ पे लिखा, अभी यहाँ पे सबसे शुरुआत में ये वेब ड्राइवर के पास क्या वैल्यू होगी, नल। बट मुझे इस वेब ड्राइवर को नॉलेज देना है यहाँ पे, ये जो वेब ड्राइवर मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ वही नॉलेज मुझे इस वाले लोकल वेब ड्राइवर को भी देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेम चीज़ ऐड करता हूँ, दिस डॉट डब्ल्यू इक्वल टू W2, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी मेरा यहाँ से वेब ड्राइवर टू W2 में जो डेटा आ रहा है, यानी कि वैल्यू यहाँ से जो लाइफ आ रही है वेब ड्राइवर की, मैं किसको पास ऑन कर रहा हूँ, इस वाले वेब ड्राइवर सेम। और जैसे मुझे पेज फैक्ट्री में पेजेस को, एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करना है, तो मैं यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, पेज फैक्ट्री डॉट इनिशियलाइज एलिमेंट W कॉमा दिस, ओके। तो सिमिलर फैशन में मैंने यहाँ पे लिख दिया, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एट द रेट फाइंड बाय। अभी यहाँ पे मैं एक एक करके एक्स पाथ ये वॉट एवर इट इज़, मैं यहाँ पे लिखते जाऊँगा, एलिमेंट्स की लिस्ट बनाते जाऊँगा। ये हो गया मेरा एलिमेंट, वेब एलिमेंट। तो यहाँ पे वेब एलिमेंट, एलिमेंट 1 ऐसे। तो मैं गोइंग अहेड क्या करूँगा, इस तरीके से एलिमेंट्स की लिस्ट बनाते जाऊँगा। और ये वाला लाइन क्या करेगा, एक ही साथ मेरे इस पेज को भी इनिशियलाइज कर देगा, यानी इन एलिमेंट्स को भी इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। इनिशियलाइज होने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यानी कि पब्लिक वॉइड, मुझे क्या करना है, चेकआउट जर्नी करना है, ठीक है। तो CHECK चेकआउट जर्नी, ठीक है। चेकआउट जर्नी का मेथड बना ले मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्टेप्स को फॉलो करते हैं और देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे आता हूँ, मैंने अभी ऐड आइटम कर लिया यहाँ पे बास्केट में, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है, ये बास्केट वाले बटन पे, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के लिए एक लिख लेते हैं हम, यहाँ पे एक बात क्या नज़र आ रहा है, और कार्ट आइकॉन, ये क्लास वाला, ठीक है। तो कंट्रोल F करो, तो यहाँ पे ये है मेरा क्लास, ठीक है। तो क्लास को अगर मुझे CSS में लिखना होगा तो यहाँ पे क्या करूँगा ना, डॉट, और यहाँ पे 2 आ रहा है, तो बेटर वे A से लिखो, तो A, यहाँ पे एट द रेट क्लास इक्वल टू कार्ट आइकॉन स्क्वायर ब्रैकेट, डबल स्लैश नहीं दिया, डबल स्लैश, ठीक है। 1 आउट ऑफ 1 आया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक्स पाथ को यहाँ पे रख दो। अब ये मेरा क्या है, कार्ट आइकॉन, तो यहाँ पे सेम सेम चीज़ को नेमिंग में लिखते चलो, यानी कि नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते चलो। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कार्ट आइकॉन। तो ये कार्ट आइकॉन यहाँ पे लिख दिया मैंने। अभी मैं क्या करूँगा, इस कार्ट आइकॉन पे मुझे क्लिक करना है, बराबर। तो ये मेरे चेकआउट जर्नी के मेथड के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कार्ट आइकॉन डॉट क्लिक, बराबर। अभी ये मेथड मुझे कॉल करनी है कभी, जब मेरा ऐड टू कार्ट हो जाए, तो ऐड टू कार्ट के बाद मुझे इस मेथड को कॉल करना है, बराबर। ऐड टू कार्ट यानी कि ये होने के बाद मुझे इस चेकआउट वाली मेथड, चेकआउट जर्नी पे कॉल करना है इस मेथड को। तो कैसे कॉल करूँगा, मैंने यहाँ पे चेकआउट का ऑब्जेक्ट बना दिया बेस क्लास के अंदर,
चेकआउट सी इक्वल टू न्यू चेकआउट, और बेस क्लास को मैंने यहाँ पे एक्सटेंड करा हुआ है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ चेकआउट को कॉल करने की, ठीक है। चेकआउट को कॉल किया डायरेक्टली, ये होगा क्या, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि चेकआउट का और इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया सी, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सी डॉट लिखने की कोशिश करता हूँ, फिर भी एरर दे रहा है क्योंकि सी इसको क्या है, विजिबल नहीं है। वाई सी इज नॉट विजिबल, बिकॉज चेकआउट हमने कहाँ पे क्रिएट किया है, इस ब्लॉक के अंदर, तो इसका एक्सेस यही तक लिमिटेड है। तो मुझे क्या करना है, ये सी का विजिबिलिटी मुझे यहाँ पे भी चाहिए, यानी कि ग्रीन कार्ड वाले टेस्ट, यानी कि टेस्ट क्लास में। तो मैं यहाँ से इस लाइन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको फिर से ऐसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो यहाँ से मैं इसको उड़ा देता हूँ, ठीक है, डिलीट कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे सी डॉट चेकआउट को कॉल कर पा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लाइफ आ गई, और यहाँ पे मैंने क्या किया, चेकआउट के बटन पे क्लिक कर दिया, यानी कि कार्ट के बटन पे क्लिक कर दिया मैंने। अभी कार्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे जाना है इस प्रोसीड बटन पे क्लिक करने, ठीक है। तो प्रोसीड बटन प्रोसीड बटन पे क्लिक करने, ठीक है। तो प्रोसीड बटन का एलिमेंट ले लो, तो प्रोसीड बटन यानी कि प्रोसीड टू चेकआउट, ये इसको लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये है, आ रहा है बटन के अंदर, ठीक है। तो इसका एक बार लिखता हूँ, डबल स्लैश बटन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड सॉरी कंटेन्स कंटेन्स ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट एंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख कॉपी कर लिया इसका एक्सपाथ, तो यहाँ पे जाता हूँ और इसके नीचे फिर से लिख देता हूँ @ फाइंड्स बाय एक्सपाथ, एक्सपाथ को रख दो। और ये क्या है, वेब एलिमेंट, नाम दे दो इसको, क्या है ये, प्रोसीड बटन, तो प्रोसीड लिख देता हूँ, ठीक है। तो प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है, तो प्रोसीड प्रोसीड डॉट क्लिक। अभी कितना नीट एंड क्लीन यहाँ पे मुझे मेरा एग्जीक्यूशन दिख रहा है, देखो। ब्रोकोली की स्पेलिंग ये वाली, ठीक है। यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे इसको पास ऑन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और भी रन करके देखते हैं। ये सिंपल एक डिज़ाइन मैंने जनरेट किया, देखो डैशबोर्ड में आएगा, डैशबोर्ड और चेकआउट अभी दोनों पेज सामने सामने है, ठीक है। तो डैशबोर्ड और ये चेकआउट हो गया, ये बेस क्लास हो गया, और बेस के बाद हमारा ये हो गया टेस्ट क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे इधर ब्रेक पॉइंट लगता हूँ, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, ठीक है। जैसे ही रन करूँगा एग्जीक्यूशन, मेरा एग्जीक्यूशन सबसे पहले जाएगा बिफोर वाले के अंदर। बिफोर में सारी चीज़ें इनिशियलाइज होने के बाद ये क्या करेगा, इन दोनों पेजेस को इनिशियलाइज कर देगा ये लाइन से, तो ये दोनों एक्टिव हो जाएंगे, ये दोनों, ठीक है। देखो रन कर रहा हूँ अभी, डिबग मोड पे रन किया, जैसे ही एग्जीक्यूशन चालू किया मेरा एग्जीक्यूशन आया इस पे, जैसे यहाँ पे गया मेरा एग्जीक्यूशन आ जाएगा लाइन नंबर 21 डैशबोर्ड के अंदर, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। 21 22 यहाँ पे आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट स्टेप गया, देखो आया मेरा एग्जीक्यूशन यहाँ पे, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा एग्जीक्यूशन फिर से आ जाएगा यहाँ पे, बराबर ना। मैं यहाँ से डायरेक्ट यहीं पे थोड़ी जंप करूँगा, यहाँ पे ये ख़त्म होने के बाद मैं आऊँगा इस लाइन पे, फिर जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई फिर मैं जाऊँगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये सिक्वेंशियली चलेगा सारी चीज़ें। आ गए हम, फिर चेकआउट पे गए, जैसे चेकआउट पे गए फिर हम चेकआउट वाले क्लास पे आ गए, तो यहाँ पे भी हमने सारे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर लिया, और यहाँ पे नॉलेज भी दे दिया, देखो चेकआउट में ये पहले नल था, अभी उसको मैंने वेब ड्राइवर का नॉलेज भी दे दिया बाय यूजिंग दिस लाइन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, और जैसे मैंने नॉलेज दे दिया तो सारी चीज़ें सिंक में आ गई, फिर ये हो गया ख़त्म। इसके बाद मेरा बिफोर टेस्ट जब ख़त्म हो जाएगा तो मेरा जाएगा एग्जीक्यूशन टेस्ट वाले के अंदर। टेस्ट वाले में मैंने क्या करूँगा, यहाँ पे अभी यूआरएल को लॉन्च करूँगा, देखो यहाँ पे आया,
मैंने अभी यूआरएल लॉन्च किया, तो यहाँ पे यूआरएल लॉन्च करने से पहले यहाँ पे यूआरएल मेथड को लॉन्च किया, तो यूआरएल लॉन्च करा, यूआरएल में आने के बाद साइट लॉन्च हो गई, बराबर। फिर यूआरएल खत्म हो गया एग्जीक्यूशन, फिर मैंने क्या किया, ऐड टू कार्ट मेथड को कॉल किया। ये कहाँ पे गया, ये ऑब्जेक्ट देखो, डी डॉट ऐड टू कार्ट, यानी कि ये कौन से क्लास की है, डैशबोर्ड क्लास की। और डैशबोर्ड क्लास की कैसे पता चला, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, डैशबोर्ड का है, बराबर ना। डी किसका है, डैशबोर्ड का। तो ये आया यहाँ पे डी डॉट ऐड टू कार्ट। यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूशन आएगा फिर लाइन नंबर 21 पे या 29 पे। देखो सर्च किया इसने वेजिटेबल ने, यहाँ पे देखो इसने सर्च किया ब्रोकोली, आ गया। जैसे ऐड किया इसने, क्लिक किया बटन पे, ऐड हो गए वेजिटेबल। जैसे ये चीज़ हो गई, मेरा गया एग्जीक्यूशन सी डॉट चेकआउट पे। सी क्या है, सी ऑब्जेक्ट है चेकआउट, चेकआउट क्लास का, चेकआउट क्लास ये वाला। तो चेकआउट के अंदर मैंने चेकआउट जर्नी ये मेथड को कॉल किया। जैसे यहाँ पे आया तो इसने क्या किया, मेरा एग्जीक्यूशन यहाँ पे आया, कार्ट बटन पे क्लिक किया, तो इसने क्या किया, कार्ट बटन पे क्लिक किया, देखो हो गया। जैसे हुआ फिर इसने क्या किया, प्रोसीड बटन पे क्लिक किया, प्रोसीड बटन पे क्लिक किया, आ गए हम इस पेज पे। तो ये जर्नी एज ऑन कंटिन्यू होगा, ठीक है।